जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में मैंने आपको विवाह संस्कार के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में आपको आज जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के उपरांत ये नामकरण संस्कार की क्यों आवश्यकता होती है, इसका विधान क्या है, सारी जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवात्मा पूर्व जन्म में कितने ही नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए बड़े दुर्लभ भाग्यशाली होकर इस मानव जीवन को प्राप्त होता है। तो इस मानव जीवन को प्राप्त कर इस, चाहे वो कन्या हो या लड़का हो या लड़की, उसका नामकरण होना चाहिए और विधि विधान से उसका संस्कृत किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जो शिशु जन्म लेता है उसको नामकरण संस्कार का जो विधान है, ये शिशु के जन्म के 10वें दिन का प्रावधान है। यदि 10वें दिन नहीं बैठ पाता है तो 1 महीने के अंदर इस नामकरण संस्कार को संपन्न कर लेना चाहिए। शिशु को जो पूर्व जन्मों में भटकता हुआ आता है और मानव जीवन प्राप्त होता है तो उसको शुद्धिकरण के लिए उसका अभिषेक अभिसिंचन किया जाता है। तो एक किसी भी कलश में जल भर लें और आम के पत्तों से या किसी भी शुभ पत्तों से उसका अभिसिंचन अभिषेक करें। ऐसा करने से यह भावना रखें कि अभी तक इसकी जो पशु वृत्ति रही है या असुर वृत्ति रही है, राक्षस योनि, कितनी ही योनियों में भटकता हुआ जब ये जीवात्मा इस शरीर में आया है तो उसको संस्कृतवान बना जाए, ऐसा माने। और ये मानते हुए कि ये हमारा जो शिशु कन्या रूप में हो या पुत्र रूप में हो, इसको संस्कृत किया जा रहा है। संस्कृत किए जाने के बाद में उस शिशु को मेखला बांधी जाती है। मेखला जिसे हम करदनी भी कहते हैं, ये रेशमी हो सकती है, सूती हो सकती है, या आपकी सुविधा अनुसार उसको मंत्रों से उसकी कमर में मेखला बांध दें। मेखला बांधने का मतलब होता है कि ये ऊर्जावान बने, कर्तव्य पालन वाला बने और हमेशा शुभ कार्यों में ये तत्पर रहे, निठल्ला न बैठे और कुछ न कुछ ये कार्य करता रहे। यह है मेखला बंधन का प्रयोजन। मेखला बंधन के बाद में उस शिशु को शहद 1 चम्मच, चांदी की चम्मच हो सके तो ठीक, वरना दूसरी चम्मच ले सकते हैं। चांदी की चम्मच से उसको शहद चटाएं। शहद चटाने का मतलब है कि इसकी वाणी में मधुरता रहे, मीठा बोले। जिस तरह से शहद मीठी होती है उसी तरह से ये भी अपनी वाणी में संयम रखे और हमेशा मीठा बोले। क्योंकि आप जानते हो कोयल और कौवे में कितना फ़र्क होता है। कोयल की कितनी मधुर वाणी होती है, तो इसलिए उसको मधुरता लाने के लिए शहद दी जाती है। ये 2 कार्य के बाद में उसको, शिशु को सूर्य दर्शन कराया जाता है। सूर्य की तरफ नमस्कार करते हुए उससे, सूर्यवान जो सूर्य होता है वो सूर्य हमेशा प्रगतिशील होता है, वो तेजवान होता है। इसी तरह से ये भावना करें कि ये शिशु हमारा तेजस्वी बने, ओजस्वी बने और तेजवान गतिशील बने और दुनिया में हमारा नाम ऊंचा करे। इसलिए सूर्य भगवान को नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के बाद में माता के द्वारा, शिशु की माता के द्वारा सामने पृथ्वी पर उसको शुद्ध कर लें और स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हुए उस पुष्प वगैरह बिखेरते हुए और माता के द्वारा मंत्रों के साथ उस शिशु को भूमि, धरती माँ पर, हमारी भारत माता पर, या यूँ कहे इस पृथ्वी माता पर उसको लेटा दें। इसका स्पर्श कराए भूमि। जिस तरह से भूमि सहनशील होती है, कितना है उसका, उसी तरह से हमारा शिशु भी सहनशील बने, सहयोगी बने। इस भावना से पृथ्वी माता पर उसको लेटा दें और पृथ्वी माता पर लेटाने के बाद में उसको उठाते हुए कोई वृद्धजन उसको वापस गोद में लें और एक थाली जमा लें। उस थाली में हल्दी से लेप कर लें और उस पर उसका नाम लिख लें। नामकरण जो संस्कार है वो नाम इस तरह से एक थाली और उस पर ढक लें और उस पर कुमकुम वगैरह अक्षत पुष्प रख दें। और जब उसका नाम का घोषणा की जाती है
तो उस थाली को हटाते हुए सबको बताएं कि इसका ये नाम है। नाम हल्दी से लिखते हुए उंगली से यूँ लिखे, जो भी नाम है, राम है, कृष्ण है, और सबके सामने घोषणा करें कि इसके बच्चे का ये नाम है। नाम घोषणा के बाद में कोई वृद्धजन बाहर, घर के बाहर ले जाए, और घर का से बाहर ले जाने का मतलब होता है कि खुली हवा में ले जाए, खुले आकाश में ले जाए, खुले वातावरण में ले जाए। ये भावना है कि शिशु हमेशा कुएं का मेंढक बनकर न रहे और अपने घर पे छुपा न रहे, गतिमान रहे, तेजस्वी रहे, और आगे आगे संसार में आगे से आगे कार्य करता रहे। इसलिए उसको शुद्ध वातावरण, बाहर का वातावरण दिखाया जाता है। वहाँ से लाने के बाद में उस शिशु को पुनः माँ को दे दें, और माँ है सबसे पहले पिता को, और पिता के बाद में जितने भी परिजन वहाँ बैठे हुए हैं उन सबको वो बच्चा, शिशु, सबको गोदी में दें। ये है अब नामकरण संस्कार का। अब इसके बाद में पूजन उपरांत हवन यज्ञ आदि करें, विशेष आहुतियाँ दी जाती है, और विशेष आहुति के बाद में जब ये हो जाए कार्य, उसके बाद में सबकी तरफ से अक्षत पुष्प उस पर प्रसाद करें, पुष्प वर्षा करें, आशीर्वाद दें और दीर्घायु की कामना करें, और 3 बार घोषणा करें, यह शिशु चिरंजीव रहे, धर्मशील रहे, प्रगतिशील रहे। ऐसा बोलते हुए यह है नामकरण संस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।